जो सरकार है ये डर गई है। पीडीए जीतेगा, 100% पीडीए जीतेगा। पहले नहीं मिलकर रहते थे, क्या बटेंगे क्या कटेंगे। मैं इस समय रायबरेली में हूँ। हमारे साथ बात करने के लिए समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ लोग हैं। हम इनसे बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होना है, उपचुनाव को लेकर क्या इसमें उपचुनाव होने जा रहा है, तो क्या है, कितनी सीटों पर इस बार फोकस रहेगा? उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है और 9 सीटों पर समाजवादी पार्टी का फोकस है और समाजवादी पार्टी 9 सीटें जीतने जा रही है। कांग्रेस से भी समर्थन लड़ने की बात आ रही थी पहले नहीं, अब भी है। इंडिया गठबंधन पूरा साथ है, कांग्रेस भी साथ है, समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के तहत चुनाव हो रहा है। पूरी तस्वीर साफ है, पूरे उत्तर प्रदेश में तस्वीर साफ है। पूरे जितनी भी सीटें लड़ी आ रही हैं पूरे जोर से लड़ी आ रही हैं और ये विपक्षियों की साजिश है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को लड़ाने का प्रयास कर रही है। ऐसा कुछ नहीं, गठबंधन जैसे पहले था वैसे अभी भी है और सारी सीटों पे पूरी मेहनत के साथ संघर्ष होगा। कहीं कहीं होर्डिंगें लग रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे, कहीं लिखा जा रहा है कि जुड़ोगे तो आगे बढ़ोगे। ये अनावश्यक बातें हैं, मूर्खों की बातें, इनका कोई मतलब नहीं। वे क्या परिचय? चंद्र प्रकाश आज़ाद, बाबा साहेब मोहनी, समाजवादी। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने जा रहा है, तो क्या रहेगा फोकस? क्या लग रहा है कि इस बार जो पिछला आप लोगों का गठबंधन कांग्रेस से हुआ था, तो इस बार आप लोग पूरी सीटें लड़ रहे हैं, तो कितनी सीटों का रहेगा फोकस? जो 9 विधानसभा हैं वो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के ही पक्ष में पूरी सीटें आ रही हैं और जो वर्तमान सरकार है इससे लोग ना डीएपी पा रहे हैं ना बिजली पा रहे हैं। इस समय बुआई का समय चल रहा है, हम लोग इसीलिए आज ज्ञापन देंगे और पूरी तरह से चोरी डकैती छिनैती चरम सीमा पे है, ये मतलब कहीं छुपा नहीं है। और वर्तमान जो सरकार है ये डर गई है हम लोगों से। हमारा ही लोगों को नारा है, जुड़ेंगे जुड़ेंगे जुड़ेंगे। भैया क्या परिचय? मैं रेहान अहमद, जिला सचिव समाजवादी पार्टी रायबरेली। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने जा रहा है, तो क्या रहेगा फोकस? कितनी सीटें निकलेंगी इस बार? उत्तर प्रदेश में 9 की 9 सीटें हम जीतने वाले जा रहे हैं और भारी बहुमत से जीतेंगे, क्योंकि इनकी एग्जिट पोल ने बता दिया कि सारी सीटें 9 की 9 हार रहे हैं। ये तो 10 हार रहे थे, तो एक मिक्कीपुर वाला आगे बढ़ा दिया। अभी अयोध्या जीते हैं हम लोग, फिर से जीतेंगे तो बड़ी बदनामी होगी। जो पूरे हिंदुस्तान में इन्होंने बता दिया कि अयोध्या का विकास, वहाँ से पोल खुल जाती है। तो ये से 9 हो रही हैं, 9 से 9 सीटें जीतेंगे और एक एक सीट 40 से 50 हज़ार की मार्जिन से जीतेंगे। और जो इनका नारा है बटोगे तो कटोगे, तो ये नारा दे नहीं सकते कि पढ़ोगे तो आगे बढ़ोगे, मगर ये सोच रहे हैं फर्जी काम करते रहें, बेवकूफ़ बनाते रहें, नफरत फैलाते रहें। ये नफरत की राजनीति बंद हो गई है। पीडीए जीतेगा, 100% पीडीए जीतेगा। उपचुनाव होने जा रहा है, 20 तारीख को मतदान होगा, क्या लग रहा है कि? देखिए, ये आपको भी पता है कि उत्तर प्रदेश में किस तरह का अराजकता का माहौल है। उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा का चुनाव होना था, उपचुनाव 10 सीटों पे। ये सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार चुनाव नहीं कराना चाहती थी, बहुत दर दबाव में इसने चुनाव कराना चाहा तो 10 सीटों में 9 कर दिया। एक अयोध्या की मिल्कीपुर छोड़ दिया, क्योंकि वहाँ तो पता था कि यहाँ तो हम हार ही रहे हैं और सर्वे उनका भी ये बता रहा है कि 9 की 9 जो हो रही हैं वो भी हार रहे हैं। फिर उन्होंने उसको जीतने के लिए एक नारा दिया कि कटोगे बटोगे तो कटोगे। ये बताएं, ये 27,000 स्कूल बंद करने जा रहे थे। ये समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय अध्यक्ष की हमारे देन है, जो इनको अपना उस फैसले को बदलना पड़ा। आप क्या गरीबों को शिक्षा का अधिकार नहीं देना चाहते हैं? उस प्राइवेट सरकारी स्कूलों में गरीबों के बच्चे पढ़ते थे, वो बच्चे पढ़ेंगे तो अपना हक मांगेंगे, अधिकार मांगेंगे। आप उनकी जगह में प्राइवेट स्कूलों को बढ़ावा दे रहे हैं। आप कहते हैं उन स्कूलों में 50 से बच्चे कम थे, हम उनको बंद करना चाह रहे हैं। कितनी सीटें निकलेंगी इस बार? हम क्लीन स्वीप करेंगे यहाँ पे। ये माहौल आपने यहाँ लोकसभा चुनाव 2024 में देख लिया था कि क्या हुआ है। उसी तरह का परिणाम 2024 के उपचुनाव में भी आने वाला है कि इतना बौखलाई हुई है बीजेपी। हमारे मुख्यमंत्री जी बौखलाए हुए हैं, जा जाके बयान दे रहे हैं उल्टे सीधे। क्या हम लोग पहले नहीं मिलकर रहते थे, क्या बटेंगे क्या कटेंगे। जब से बीजेपी की सरकार बनी है इन्होंने बांटने और काटने का काम किया है। आरक्षण काट देते हैं, डीएपी काट देते हैं, पानी नहीं मिल पा रहा है, बिजली कट जाती है। ये काटने का काम सिर्फ बीजेपी करती है और ये ब्लेम दूसरों को देती है। क्या परिचय भैया? सचिन सोनकर, नगर अध्यक्ष समाजवादी पार्टी लोहिया।
क्या है, उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने जा रहा है, तो क्या लग रहा है इस बार भारतीय जनता पार्टी से भी प्रत्याशी खड़े हैं हर जगह, सपा से भी खड़े हैं, तो क्या लग रहा है कि इस बार मायावती भी कह रहे हैं कि हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं पूरी सीटों पर? कहना यही चाहेंगे कि 9 की 9 सीटें जो है समाजवादी पार्टी को जीत रहे हैं पूरी तरीके से, फुल बहुमत से जीतेंगे। भैया क्या परिचय? योगेश यादव, समाजवादी पार्टी रायबरेली। मायावती भी चुनाव लड़ने जा रही हैं, उपचुनाव। मायावती चुनाव लड़ेंगी, जैसा बीजेपी कहेगी वैसा ही वो करेंगी। सब लोग जानते हैं मायावती जी बीजेपी की बी टीम के रूप में काम कर रही हैं और उसी हिसाब से वो प्रत्याशी दे रही हैं, उसी हिसाब से वो कर रही हैं। उसके बावजूद समाजवादी पार्टी 9 की 9 सीटें। नुकसान नहीं होगा जब त्रिकोणीय चुनाव होगा? नुकसान होगा, नुकसान के लिए हो रहे हैं, लेकिन वोट का प्रतिशत हमारा इतना ज़्यादा रहेगा वो नुकसान कवर हो जाएगा। क्या परिचय भैया? अविनाश यादव, जिला सचिव समाजवादी पार्टी। उपचुनाव होने जा रहा है तो कितना उत्सव है, 23 तारीख को मतगणना होगा, तो क्या लग रहा है कि इस बार सीटें पूरे पक्ष में आप क्यों उतरेंगे? बिल्कुल पूरी तरह से हमारे पक्ष में रहेगा उपचुनाव और पीडीए के साथ एक एक वोटर जुड़ेगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की जो मुहिम पीडीए की है उसमें एक एक वोटर समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ेगा और 9 की 9 सीटें हम उत्तर प्रदेश में जीतने जा रहे हैं। ये 9 सीटें उपचुनाव जो है ये चुनाव 27 का आगाज है। आप देख लीजिएगा इसका जब परिणाम आएगा तो बहुत उत्साहित समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता आज उत्साहित है और समाजवादी पार्टी की जो नीतियां हैं उनको लेके हर एक वोटर ये आज समझ रहा है कि समाजवादी पार्टी ने जो दिया है वो किसी पार्टी ने दिया नहीं है। क्या परिचय भैया? पुष्पेंद्र यादव, विधानसभा अध्यक्ष हरचंदपुर लोहिया वाहिनी। उपचुनाव होने जा रहा है और 20 तारीख को मतदान होगा, तो क्या लग रहा है कि इस बार कितनी पक्ष में सीटें आएंगी आप लोगों को? बहुत बहका लिए पब्लिक को, पब्लिक बहकने वाली नहीं है। 5 किलो राशन ये वो दुनियादारी का लालच दे के पब्लिक को बेवकूफ़ बना रहे हैं। पब्लिक समझ गई है इस बार 9 की 9 सीटें समाजवादी पार्टी जीत रही है और आगे 27 में भी। अच्छा, मायावती भी चुनाव लड़ने जा रही हैं, सुनने में आ रहा है, तो क्या त्रिकोणीय जब चुनाव होगा तो नुकसान नहीं होगा आप लोगों को? अब ये तो पब्लिक समझ चुकी है कि मायावती जी का कोई सिस्टम नहीं है। जो भी था देख लिए हैं चुनाव में पीछे कितनी सीटें आई थी और आगे भी 0 रहेंगी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्या परिचय? अमित यादव, जिला सचिव लोहिया वाहिनी। अमित जी, उपचुनाव होने जा रहा है और 23 तारीख को मतगणना होगा, तो क्या लग रहा है कितनी सीटें निकलेंगी इस बार आप लोगों के पक्ष में? हमारे पीडीए का गठबंधन इतना मजबूत हो चुका है जिससे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री घबराए हुए हैं। उल जलूल अभी हमने एक सोशल मीडिया के माध्यम से उन्नाव अभी उनका दौरा था तो उन्होंने कहा अखिलेश अभी बालिग नहीं हुए, लेकिन मुख्यमंत्री जी को ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अखिलेश जी बालिग नहीं हुए होते तो उनका परिवार थोड़ी होता है। बाबा भी नाबालिग है कहा जा सकता है क्योंकि उनका परिवार तो है नहीं, इसीलिए घबराए हुए। तो इस तरह जनता के बीच में वो गुमराह करने वाले भाषण, कटोगे बटोगे नारे, तो वो इस तरह के जनता में अफवाह फैला रहे हैं कि ताकि जनता बिखराव हो जाए। लेकिन समझ चुके हैं पीडीए के सारे लोग एक मजबूत स्तंभ की तरह समाजवादी पार्टी के साथ अपना नेतृत्व करेंगे और हम 9 की 9 सीट डंके की चोट पर जीतेंगे। दादा क्या नाम है? स्वामी महेशानंद, विधानसभा ऊंचाहार 183 से आया हूँ। तो क्या लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने जा रहा है? योगी आदित्यनाथ बहुत ही घबरा गए, एक भी सीट नहीं पाएंगे। साधु संतों को बदनाम करते हैं, हिंदू धर्म के नाम पर आस्था से खिलवाड़ करते हैं और जो करना चाहिए वो सरकार नहीं कर रही। किसानों को खाद नहीं मिल रही, बीज नहीं मिल रहा, बहुत सी सारी समस्याएं हैं। बिना रिश्वत के किसी विभाग में कोई कार्य नहीं हो रहा इस समय। कितनी सीटों का रहेगा? ये 9 सीटें गठबंधन से लड़ी जा रही हैं और 9 की 9 हम लोग जीतेंगे। 23 का परिणाम केवल आना बाकी है। हम लोग 23 की 9 की 9 सीटें हम लोग जीत रहे हैं। ये है। बीजेपी तो कह रहे हैं कि इस बार एक भी सीटें नहीं निकलेंगी। बीजेपी की एक भी सीट नहीं उनकी निकलेगी, केवल अपने आप 23 तक बने रहें कि हमारी सब जीत रहे हैं और 23 के बाद सारे धड़ाम हो जाएंगे। पंकज कुमार, श्रेष्ठ यूपी, रायबरेली। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।